Assalamu alaikum students of class 8. How are you? Students, today we are going to move forward with another topic of your chapter number 5, that was industry. Students, as you all know that we started the chapter with the bifurcation of industry into three groups, that was the primary, secondary and tertiary levels of industry. और फिर हमने पढ़ा था प्राइमरी लेवल में ऑयल एंड गैस ड्रिलिंग के साथ हम किस तरह रॉ मटेरियल्स एक्वायर करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने एग्जांपल पढ़ी थी ऑयल एंड इट्स बाय प्रोडक्ट्स, रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन, सब चीज़ें, और नेचुरल गैस की प्योरिफिकेशन और उसकी बाय प्रोडक्ट्स जो हमें हासिल होती हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग of the natural gas. Now, today we are going to move forward with a part of the tertiary industry, that is the service industry. The first and the most important tertiary industries में आ रही है after the production and after the manufacturing of the products, that is about the transportation. Transportation is of two kinds. Basically, domestic trade transportation होती है between the provinces and the cities. जो एक सिटी से या एक प्रोविंस से कोई चीज़ प्रोडक्शन हो के प्रोडक्ट जो है ट्रांसफ़र की जाती है दूसरी सिटी में या दूसरे प्रोविंस में, एंड दैट इज़ नॉर्मली थ्रू टू वेज. द फर्स्ट वन इज़ कंटेनर ट्रक्स जो होते हैं, बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन होती है. सेकेंडली जो होती हैं ये कैरेज ट्रेन्स होती हैं. कैरेज ट्रेन्स आपने देखी होंगी, ब्राउन कलर की पैसेंजर ट्रेन से डिफरेंट होती हैं. उनके अंदर बॉगीज, एम्प्टी बॉगीज होती हैं कंटेनर्स फिट होने के लिए, और एक उनके प्लेटफॉर्म्स बने हुए होते हैं कुछ पार्ट्स में जिसके ऊपर कंटेनर्स रख के ले जाए जाते हैं. ये इनलैंड बेसिकली जो है ना ट्रांसपोर्टेशन वो होती है डोमेस्टिक ट्रेड के लिए. और सेकंड है जी फॉरेन एंड इंटरनेशनल ट्रेड. फॉरेन एंड इंटरनेशनल ट्रेड के लिए कंटेनर फॉर्म्स में कंटेनर्स जो है ना वो शिप के ऊपर लोड करके और फ्लोटिंग कंटेनर्स बनाए जाते हैं, और वो शिप्स के थ्रू एक कंट्री से दूसरी कंट्री पोर्ट्स में ट्रांसफर किए जाते हैं. कराची में हमारे पास तीन तरह के पाकिस्तान में पोर्ट्स हैं, तीन पोर्ट्स हैं हमारे बेसिकली. फर्स्ट जो है ना दैट इज़ पोर्ट कासिम, जो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है. लेट मी शो यू पिक्चर ऑफ पोर्ट कासिम. ये है जी हमारे पोर्ट कासिम कराची में, जो मोहम्मद बिन कासिम के नाम पे इसका नाम रखा गया है. एंड सेकंड वन इज गवादर पोर्ट. दिस इज द पिक्चर ऑफ गवादर पोर्ट, जहाँ पे सी पैक वगैरह अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है. काफ़ी कुछ इसमें होना है, डेवलपमेंट की स्टेजेस पर है. जो हमारा चाइना एंड पाकिस्तान का ट्रेड पैक एक बन रहा है, और इससे बहुत डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान में इंशाल्लाह. और इसके अलावा एक और है जी, दैट इज़ द कराची पोर्ट, जो किमाड़ी की साइड पर है. वो इतना डेवलप्ड भी नहीं है, और नॉर्मली जो है ना छोटी शिप्स उसके ऊपर होती हैं उसके हार्बर्स पे अवेलेबल. ओके जी, आपकी जो बुक है इसके पेज पर ऑयल टैंकर कैरिंग ऑयल एंड प्रोडक्ट्स जितनी लेके जाते हैं वो उसकी एक पिक्चर है, और ऊपर एक कंटेनर टर्मिनल ऑफ कराची, दैट इज़ द कराची पोर्ट. इसकी पिक्चर आपको दिखाई गई है. ये काफ़ी पुरानी सी पिक्चर है, जो अब मैंने आपको लेटेस्ट पिक्चर दिखाई है ये डेवलपमेंट के बाद की पिक्चर है. सो लेट अस रीड योर चैप्टर. Transport is a part of service industries, but it is discussed here as it is essential for the movement of oil and industrial products. Sending goods by sea. Sending goods by sea, especially large or bulky ones, mineral ores, coal, grain, machinery, vehicles, etc. सारी चीज़ें आपने गाड़ियों की ट्रांसपोर्टेशन सुनी होगी जो इंटरनेशनली किसी और कंट्री से लाई जाती हैं पाकिस्तान में, वो भी कंटेनर शिप्स के थ्रू होती हैं. और बहुत बड़े साइज़ की शिप्स होती हैं ये, जिनके साइज़ को इमेजिन करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है. मैं आपको दिखाती हूँ एक शिप. ये देखिए एक शिप की, कंटेनर शिप की पिक्चर है. ये जो फुल ट्रक के साइज़ का कंटेनर होता है वो कितने ज़्यादा इसके ऊपर लोड हुए हैं, और ये सारे के सारे ये कंटेनर शिप्स किसी एक कंट्री में भी जाके अनलोड की जा सकती हैं सारे के सारे कंटेनर्स. और ज़्यादातर जो है ना पॉसिबिलिटी वो ये होती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के पोर्ट्स पे स्पेसिफिक कंटेनर्स को अनलोड किया जाता है एज रिक्वायर्ड. ठीक है जी, तो एक पैथ चूज़ कर लिया जाता है उस जिस पे ये शिप जाती है, और डिफरेंट कंट्रीज़ के हार्बर्स पर उसको अनलोड करती जाती है. ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड. It is the cheapest way of getting them from one side of the world to the other. सबसे cheap way of transportation is by ship.
The main types of ship for long distance voyages are oil tankers, bulk ore carriers and container ships. इन तीनों को अंडरलाइन कर लीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कंटेनर शिप्स, बल्क ऑयल carriers and oil tankers. Smaller ships carry mixed loads over shorter distances. छोटी शिप्स मैंने आपको जैसे बताया, पाकिस्तान में हमारे कराची पोर्ट जो है ये किमाड़ी की साइड पर, ये छोटी शिप्स का बेसिकली ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है, जिसका हार्बर्स जो है ना छोटी शिप्स के लिए बने होते हैं. तो बहुत बड़े साइज के कंटेनर शिप्स नहीं आते यहाँ पर, तो दैट इज़ यूज फॉर स्मॉलर एंड शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए छोटी शिप्स यूज होती है. Now come to tankers. Tankers are what they say they are: huge floating tanks powered by engines. बहुत स्ट्रॉन्ग engines इनको कैरी कर रहे होते हैं, उनको जो है ना ड्रैग कर रहे होते हैं. यूजुअली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑयल. ऑयल के आपने अक्सर सुने होंगे कि कंटेनर्स वगैरह जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के टैंकर्स में उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है. बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं क्योंकि इनके लीकेज बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं मरीन लाइफ के लिए, और वैसे भी डेंजरस होता है. दे कैन बी 450 meters लॉन्ग एंड 68 meters वाइड. इतनी ज़्यादा इनकी लेंथ और विड्थ होती है. एंड वेट अप टू 500,000 tons. They are so big that a crew of 30 to 40 men often have motor scooters to get from one end of the deck to the other. इनके अंदर मूव करने के लिए क्रू मेंबर्स को, जो वहाँ का स्टाफ होता है कंटेनर शिप्स का, टैंकर्स का, इनको मोटर स्कूटर्स यूज करने पड़ते हैं छोटे छोटे से ना, जो अंदर उसके एक जगह से दूसरी जगह उनको लेकर जाते हैं. Tankers can travel at 25 kilometers per hour and take over 5 kilometers to slow down. इतना heavy engine work कर रहा होता है कि उनको slow down करने के लिए भी 5 kilometers तक का थोड़ा travel करना पड़ता है, फिर वो थोड़ी सी उनकी speed कम होती है. One tanker can carry 300,000 tons of oil. ये बहुत huge amount है oil की जो एक tanker carry कर सकता है. Okay, students, that is all for today. Inshallah, we'll continue with the topic in the next lecture. Allah Hafiz.